मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेष सत्र। वर्तमान में अभी विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच में चल रहा है। तो हम आज चर्चा करेंगे विशेष सत्र क्या होता है। तो विशेष सत्र, जैसे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सत्र का वर्णन है। सत्र मतलब बैठक, जैसा कि बजट सत्र हो सकता है, मानसून सत्र हो सकता है या फिर शीतकालीन सत्र हो सकता है। तो 3 प्रकार के सत्र का उल्लेख है भारतीय संविधान में: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इन सत्र में भारत के संसद में विधेयक पास होते हैं और इनमें विधेयक जो पास नहीं हो पाते या किसी कारणवश जो है विधेयक रुक जाते हैं या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इन तीनों सत्र समाप्त होने के बाद में संसद के सभी सदस्यों को बैठक करना रहता है, उसके लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है। विशेष सत्र का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है, तो इसीलिए इसमें जो संसद सत्र चलने का जो नियम है वो विशेष सत्र पर लागू होता है। जैसे संसद सत्र जो है अनुच्छेद 85(1) के तहत जो है आयोजित किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार विशेष सत्र भी अनुच्छेद 85(1) के तहत ही आयोजित किया जाएगा। अब विशेष सत्र को हम असाधारण सत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। विशेष सत्र को हम असाधारण सत्र कहते हैं। मैंने बताया था कि इसका संसद में, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन एक शब्द जो मिलता है भारतीय संविधान में वो है अनुच्छेद 352 में, जिसमें आपातकाल की घोषणा की जाती है। उसमें एक शब्द का उल्लेख है और वो शब्द है कि विशेष बैठक। विशेष बैठक, तो विशेष बैठक वो शब्द है जिसका इसमें उल्लेख किया गया है, विशेष सत्र के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये विशेष सत्र होता क्या है। एक्चुअल में विशेष सत्र जो है किसी विशेष विधेयक को पारित कराने के लिए, किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए, किसी आपातकालीन व्यवस्था को लागू करने के लिए या फिर कोई भी कटौती करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये कैसे आयोजित करता है? विशेष बैठक, विशेष सत्र कौन आयोजित कर सकता है? तो विशेष सत्र आयोजित करने का जो अधिकार होता है वो भारत सरकार को होता है। और सरकार में क्या होता है? सरकार के जो संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री होते हैं या कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, जिसे संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति कहते हैं, उनको अधिकार होता है कि वह विशेष सत्र का आयोजन की रूपरेखा तैयार करे, डेट तैयार करे। जब संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति जो है विशेष सत्र का दिन, तिथि और उसका एजेंडा तैयार करके सरकार को देती है, तो सरकार क्या करता है? सरकार जो है उसको लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है उसको सौंपता है। फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है फिर उस तिथि को वो अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जैसे ही उस सिफारिश पर साइन करती है, तो उसके बाद में विशेष सत्र के तिथि का और उसके एजेंडा का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यह बैठक कब होगा उसके ठीक 15 दिन पहले सभी सांसदों को सूचना दे दी जाती है। साथ ही साथ इस विशेष सत्र में जो एजेंडा है, देखो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस एजेंडा पर ये विशेष सत्र आयोजित किया जाता है, विशेष सत्र आयोजित होने पर सरकार को उस एजेंडा को बदलने का भी पावर होता है। यानी वो किसी दूसरे के लिए बुलाए हैं, दूसरे एजेंडा के लिए, हम दूसरे एजेंडा के लिए या दूसरे विधेयक में चर्चा कर सकते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। साथ ही साथ इसमें इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा, शून्यकाल होगा या नहीं होगा, ये जो है सरकार जो है डिसाइड करती है। तो इस प्रकार से जो विशेष सत्र का जो आयोजन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि यह सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है और राष्ट्रपति अनुमोदित करता है, इसी वजह से इसमें विशेष सत्र में जो बुलावा भेजा जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से भेजा जाता है। राष्ट्रपति के नाम से सभी को नोटिफिकेशन या कह सकते हैं सभी को सूचना दी जाती है। हम आगे बढ़ते हैं।
कि जब यह राष्ट्रपति के नाम से दी जाती है तो कुल मिला के जिस प्रकार से जो संसद के सत्र को राष्ट्रपति जो है वो आहूत करता है, सत्रवासान करता है, ठीक उसी प्रकार विशेष सत्र को भी राष्ट्रपति जो है वो आहूत करेगा, यानी बैठक को बुलाएगा। बट उसकी जो बैठक है उनके अभिभाषण से प्रारंभ होगी। अब बैठक के बीच के जो कार्यवाही का संचालन जैसा संसद सत्र में होता है वैसे इसमें भी होगा। वहाँ भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सभी सत्रों की अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार विशेष सत्र का भी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ये विशेष सत्र का जो सत्रावसान है यानी कि समाप्ति है उसकी भी घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब विशेष सत्र कुल मिलाकर कहना चाहेंगे कि विशेष सत्र के लिए क्या है, अब तक जो है लगभग अनेकों बार विशेष सत्र यानी कि 7 से 8 बार विशेष सत्र जो है आयोजित किया गया। मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण तिथि पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण विधेयक पर या आपातकालीन पर यह है विशेष सत्र आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं विशेष सत्र कब कब आयोजित किया गया। तो इसमें है सबसे पहले 14 से 15 अगस्त 1947। 1947 और आप जानते हैं कि हम गौर गुलामी से अंग्रेज़ों के मुग़लों के जो भारत में गुलामी करके रखे हुए थे हम लोगों को, उन सब से हमको मुक्ति मिली। हज़ारों शहीदों ने अपना प्राण न्यौछावर किया, हज़ारों लोगों ने। तो इस तरह से हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए जो है विशेष सत्र का आयोजन 14 से 15 अगस्त 1947 को किया गया। अब उसके पश्चात 1972 यानी ठीक 47 से 25 वर्ष बाद, तो इस 25 वर्ष बाद आज़ादी के जश्न को रजत जयंती के रूप में मनाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। उसके पश्चात आते हैं 1977 1977 तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। 1991 हरियाणा में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। अब आते हैं 1992 जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है 1942 में आयोजित किया गया था, जिसमें जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और इसी आंदोलन के फलस्वरूप जो है हमको जो है आज़ादी मिली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को जो है मनाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन 1992 में किया गया था। अब आते हैं 1997, क्योंकि हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ। 1997 ठीक 50 वर्ष पूर्ण होता है, उसको भव्य रूप से मनाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। उसके पास जाते हैं हम 2008 में चूँकि मनमोहन सरकार ने परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, अब इसलिए क्योंकि उस समय मनमोहन सरकार की जो पूर्णतः बहुमत नहीं था, तो कुछ वामपंथी दलों ने 4 वामपंथी दलों ने क्या किया था, उसके विरोध में उन मनमोहन सरकार की समर्थन जो है वापस ले लिया था। ऐसी कंडीशन में क्योंकि सरकार तब तक चलती है जब तक उनको समर्थन प्राप्त होते रहता है। जब समर्थन वापस लिया तो फिर उनको पुनः सिद्ध करना पड़ता है कि हमको इतने जो है इतने व्यक्तियों का समर्थन है जो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी है। तो इसी के लिए विश्वास मत हासिल करने के लिए 2008 में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। अब आते हैं वर्तमान सरकार के बारे में। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में विशेष सत्र का पहली बार जो आयोजन है 2017 में आयोजन किया गया था, जिस पर जीएसटी लागू करने के लिए यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए जो विधेयक है उसको पारित करने के लिए 2017 में विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दूसरी बार जो विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है वो है 18 से 22 सितंबर तक 2023 तक। इसमें 5 दिन में विशेष सत्र चल रहा है। तो 5 दिन में जो विशेष सत्र का पहला एजेंडा है वो गवर्नमेंट ने अपने रखा था अधिवक्ता संशोधन विधेयक, दूसरा प्रेस व आवधिक पंजीकरण विधेयक, तीसरा डाकघर विधेयक,
चौथा है मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी विधेयक। तो ये 4 विधेयक पर भारत सरकार ने भी एजेंडा रखा हुआ था। जैसे मैंने पहले बताया है कि इस पर एजेंडा जो पहले रखा गया है वो ज़रूरी नहीं है कि उस वही एजेंडा पर कार्य करे, बल्कि उसके अतिरिक्त वो दूसरे एजेंडा को भी वो शामिल कर सकता है। इसके लिए उनको विपक्ष को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो अक्सर जनरली अभी क्या किया है भारत बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उन्होंने एजेंडा तो दिया है इसके लिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, नारी शक्ति वंदन यानी कि महिला आरक्षण के विधेयक को पेश कर दिया, जबकि इन सबको बाकी विपक्ष को भनक भी नहीं लगी, है ना। तो इस तरह से इसमें गवर्नमेंट जो है कर सकता है कि जो एजेंडा हमने दिया है उस एजेंडा को प्रस्तुत ना करके वो दूसरे एजेंडा को भी प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है यह विशेष सत्र होता है, असाधारण सत्र होता है, जो जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। सरकार अपने विधेयक को, जो महत्वपूर्ण विधेयक को जो संसद सत्र में पारित नहीं हो सका, ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन कर सकती है। तो ये आज का मुख्य टॉपिक यही है। अगले वीडियो में हम नारी शक्ति वंदन को पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसमें मैंने बताया है कि एक्चुअल में विशेष सत्र होता क्या है और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। धन्यवाद आपका। हो गया भाई।